हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बिल्कुल जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है, स्पेशली मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2023 की नोटिफिकेशन आपकी आउट हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसका प्रॉपर एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है उस नोटिस में। उस नोटिस में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपका जैसे पहले हुआ आपको जैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता था, उस सिलेक्शन प्रोसेस को हटाकर कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि थोड़ी धांधलेबाजी हो जाती थी, थोड़ी नहीं काफी हो जाती थी, ये सभी जानते हैं। पता भी नहीं चलता था बच्चों को कि पेपर आ गया है, ऐसा कोई वैकेंसी भी आउट हुई है, पता ही नहीं चलता था, और वैकेंसी फिल भी हो जाती थी, हमें पता ही नहीं चलता था इस चीज का। इसीलिए कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, उसी के रिगार्डिंग हमें नोटिस दिया गया है। एक बार हम नोटिस को डिस्कस करेंगे कि क्या उस नोटिस में हमें देखने के लिए मिला है। चलिए, तो नोटिस में देखिए, यह आ गया है आपका ड्राफ्ट अमेंडमेंट का कि क्या क्या चेंजेस आपके किए गए हैं इस पेपर के लिए। तो देखिए साफ साफ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वेकेंट पोस्ट शैल बी कंप्लीटली ऑनलाइन। ठीक है, आपके पहले क्या होता था, आप ऑफलाइन जाके फॉर्म भरते थे, ऑफलाइन ही सब कुछ हो जाता था। उससे क्या होता था, पता नहीं चलता था, लोग अपने अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को उसमें भर्ती करा देते थे, हमें पता ही नहीं चल पाता था कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया है। जबकि अब क्या कर दिया है, अब बहुत अच्छा चेंज करा है कि सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होगा। आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आएगी, सब कुछ आपके पोर्टल पे आएगा, आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा। ठीक है, विच शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू दी पंचायत दर्पण पोर्टल। कौन से पोर्टल पे, मैंने आपको बताया था पोर्टल पे आएगा। पोर्टल का नाम है आपका पंचायत दर्पण पोर्टल, पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं, यहां पर देखो क्या बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एडवर्टीजमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंट पोस्ट शैल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम द पोर्टल इन PDF फॉर्म। ठीक है, तो आपकी जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जितनी भी आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में जितनी वैकेंसी आएंगी, इस सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ऑनलाइन के द्वारा दी जाएगी। इस पोर्टल के द्वारा आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कोई भी चीज आपसे छुपी हुई नहीं होगी। और क्या कह रहा है, ये वाला जो नोटिफिकेशन होगा, जब एडवर्टीजमेंट आएगा, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहां पर, ये आपको प्रिंटेड डाउनलोड कर प्रिंट फॉर्म में आपको कहां देखने के लिए मिलेगा। देखो, इंक्लूडिंग कौन कौन सी प्लेसेस पे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, और उसके कंसर्न, उससे रिलेटेड ऑफिस में, सब ये क्या कर जाएंगी, प्रिंट आउट निकालकर चिपकाई जाएंगी ऑफिस में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और क्या चेंजेस किए गए हैं। क्या बोल रहा है, द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, आपकी मतलब अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है, शैल इशू अ ब्रीफ नोटिस थ्रू द एडवर्टीजमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। वो क्या करेंगे, एक एडवर्टीजमेंट इशू करेंगे, जब भी आपकी क्या आएगी, आपकी वैकेंसी आएंगी, आपकी पोस्ट निकाली जाएंगी, तो वो क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्या करेगी, आपके लिए एडवर्टीजमेंट निकालेगी। कहाँ निकालेगी, देखो, इन द लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर आपके यहाँ आते हैं, उन न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में वो वैकेंसी आपको बताएगा कि वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है, उसका एडवर्टीजमेंट आपको दे दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, और ये भी बताया जाएगा कि आपकी जो जब एडवर्टीजमेंट आया है, उसको आप प्रॉपर सही तरीके से किस पे देख सकते हैं, पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, फिर आप ऑनलाइन जाके पोर्टल पर सारी चीजें चेक कर लेंगे। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, दी एप्लीकेंट शैल अप्लाई ऑनलाइन। जो मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेंट जो है, आप जो है वो क्या करेंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। ठीक है, डिटेल प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन शैल बी इशूड सेपरेटली। एप्लीकेशन सेंट इन एनी अदर वे एक्सेप्ट ऑनलाइन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप ऑनलाइन के बजाय, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन या किसी भी तरीके से एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे, जैसे पहले होता था, तो वो चीज आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये सारी जो आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये आपको पोर्टल पे दे दी जाएंगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहां से भरना है, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, जो कैंडिडेट
जो कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट के लोकल होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट नहीं किए जाएंगे, उनकी पोस्टिंग वहां पर नहीं लगेगी। देख लेते हैं, द कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड मस्ट बी अ लोकल रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर कह रहा है कि क्या होने चाहिए, एक लोकल रेसिडेंस होने चाहिए, आप उस डिस्ट्रिक्ट के से बिलोंग करने चाहिए और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर लोकल रेसिडेंस the name of the applicant must be mandatory registered in the voter list of Election Commission of India on the concerned district on 1st January of the year of advertisement। ये बोल रहा है कि आप जिस साल एडवर्टीजमेंट आएगा उस साल की 1 जनवरी से आपका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, समझ में आया? आपका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए उस साल 1 जनवरी से, तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, जब आपके सारे के सारे फॉर्म अप्लाई कर दिए जाएंगे और आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो उससे रिलेटेड आपको क्या बताया है? ठीक है, उससे बताया मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी वाइज। क्या बनेगी? मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज बनेगी। जैसे कि कैटेगरी एक तो आपकी यूआर की कैटेगरी होगी, फिर क्या है, शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब की होगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस की होगी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की होगी। किस बेस पर? उनकी एग्रीगेट परसेंटेज की बेस पर। और परसेंटेज किस किस की ली जाएगी? आपकी 10th और 12th को ऐड कर उसका एग्रीगेट निकाला जाएगा, तब जाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें भी चेंज हुआ है, पहले आपके क्या होता था, 12th और प्लस क्या करते थे, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता था, उसके मार्क्स को आप टोटल करके उसके एवरेज से आप क्या निकालते थे, उसके बेस पर आप मेरिट लिस्ट निकालते थे। अब वो चीज नहीं है, अब आप 10th और 12th के बेस पर निकालेंगे। और कुछ बच्चों को इस पे ऑब्जेक्शन भी हो रहा है और होना भी चाहिए कि 10th 12th में भी पिछले सालों में देखा गया है कि मार्क्स बच्चों के, जैसे बच्चे पहले मेहनत करके 10th 12th में मार्क्स लेते थे, अब वो बात 3 4 5 सालों से नहीं है। अब मार्क्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, नॉर्मल बच्चे के भी अच्छे मार्क्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। होम बोर्ड भी हुआ था पीछे, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो इस बात पे बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उस योग्यता पे लेना चाहिए। अब देखते हैं, हो सकता है कि फिर कोई चेंज इसमें आ जाए। अभी फिलहाल तक यही बताया गया है कि आप 10th और 12th के बेस पर आपको आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो मैं आपको बता चुकी हूं, और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अब प्रोविजनल मेरिट, एक मेरिट निकलेगी, शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्प्लेड। वो मेरिट निकलेगी और डिस्प्ले करी जाएगी, दिखाई जाएगी आपको किस पे, आपके पोर्टल पे वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पोर्टल पे वो इंफॉर्मेशन आएगी। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, नोटिस बोर्ड ऑफ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और ये चीज कहाँ होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके कहां पर होगी, आपके उस पर भी दिखाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट के आपके जो आपकी पंचायत होती हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज होते हैं, वहां पर भी ये चीज आपको डिस्प्ले में की जाएगी। जैसे कि एडवर्टीजमेंट बताया जा रहा था कि एडवर्टीजमेंट आपकी तहसीलों में और सारे रिलेटेड ऑफिसेज में लगेगी, वैसे ही ये भी, इसकी लिस्ट भी वहां पर लगाई जाएगी। ठीक है, और वेबसाइट पर भी आपको दे दी जाएगी। आगे देख लेते हैं, आगे बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इन केस ऑफ इक्वालिटी इन मार्क्स, अगर आपके मार्क्स 2 बच्चों के एक से हैं तो किसे प्रीफर किया जाएगा, उसे प्रीफर किया जाएगा जिसकी एज ज्यादा होगी, जो पहले बॉर्न हुआ होगा उसे लिया जाएगा, क्योंकि उसके चांसेस आगे सिलेक्शन के कम हो जाते हैं। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो जिसकी एज ज्यादा होती है उसे प्रीफर कर लिया जाता है, उसे ले लिया जाता है। ठीक है, नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन अपॉइंटमेंट इन हिज लोकल रेसिडेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने घर के पास, अपने लोकल रेसिडेंस में आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, किसी और गांव में या किसी और उसमें अपॉइंट किया जाएगा, आपके अपने गांव में आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और बोल रहा है द नेम इन दी वोटर लिस्ट शैल बी एक्सेप्टेड एज दी प्रूफ ऑफ लोकल रेसिडेंस, और आपको वोटर लिस्ट में, जैसे कि बताया गया था कि वोटर लिस्ट में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उससे वो आपका प्रूफ होगा कि आप इस डिस्ट्रिक्ट को या इस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। आगे देख लेते हैं, यहां पर देखो बोला जा रहा है कि 50% जितने भी पोस्ट होंगी उनकी जो 50 जो वेकेंट पोस्ट होंगी उनकी जो 50% वैकेंसी होंगी, जो 50% पोस्ट होंगी वो क्या हो जाएंगी, ग्राम रोजगार सहायक के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। दूसरी चीज देखो क्या बोल रहा है कि क्या होगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, तो उसमें एक वेटिंग लिस्ट भी आएगी, वेटिंग लिस्ट भी डाली जाएगी पोर्टल पर,
वो वेटिंग लिस्ट कितने बच्चों की होगी, जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसका 25% क्या होगा, वेटिंग लिस्ट, वो वेटिंग लिस्ट में बच्चों के नाम देंगे। मान लो कि कितनी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है, तो वो वेटिंग लिस्ट में 1 वैकेंसी डालेंगे, 25% वैकेंसी, वो 25% नाम वो वेटिंग लिस्ट में भी डालेंगे। तो यही इंफॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। तो आप अब जो नोटिफिकेशन आएगी आप सीधी आनी चाहिए उसकी, या तो इसकी आएगी कि आपका जो वैकेंसी को जो फिल किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा कि एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए इसका। या तो इसकी आएगी, फिर सीधा आपकी वैकेंसी की आ जाएगी। फिर जब आपकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपको हमारे माध्यम से ये बात आराम से पता चल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, तो यही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। दुआ करते हैं कि जल्दी वैकेंसी आउट हो जाए, जल्दी से आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाए। चलिए, तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।